सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। समय टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है एंड आई एम द होस्ट, माय नेम इज कमल चलाओ। सो दिस वाज द न्यू लाइन। Okay, so jokes apart, so this is a new PDF and we are going to learn so much from here. It concludes, I think, many questions. Okay, so we will see it later. So I want to say before starting the video that it is 22nd of December and it is high time to watch out all the videos, guys, for you, because your exams are near. There is no that much time you have so that you could prepare for the exams from very first video till the last. Okay, so now you have to increase your speed and you have, it is the high time so that you can prepare your exam. Okay, so जस्ट इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है सारी की सारी चैनल पे. यू हैव टू जस्ट वॉच आउट द वीडियो एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम देयर. ओके, डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, गिव like 4 to 5 hours a day so that you can complete all the videos and you can learn all the basic steps. Okay, तो सारी चीज़ें सीखने के लिए उतना टाइम नहीं है, बट अगर तुम 4 से 5 घंटे रोज दे पाओगे, 4 घंटे मतलब ब्रेक ले लेके 1 घंटा 15 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटा फिर 15 मिनट ब्रेक, बिकॉज योर एग्जाम्स आर सो नियर. ठीक है ना, बहुत पास आ चुके हैं एग्जाम. सो इस वजह से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और ये अब नेसेसरी हो जाता है. ठीक है, सो दैट्स वाई आई विल रिकमेंड यू, प्लीज गो एंड वॉच आउट ऑल द वीडियो सो दैट यू विल बी प्रिपेयर्ड, योर माइंड विल बी प्रिपेयर्ड. ओके, एंड तुम खुश हो जाओगे वीडियो देख के एग्जाम देने के बाद कि हाँ कुछ अच्छा कंटेंट है और तुम सीख पा रहे हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, इसका आउटपुट क्या होगा? जस्ट वी हैव दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रिंट एक्स टाइप इसका. ठीक है ना, सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स क्लास, राइट, बट इनमें से ये सारी कॉम्प्लेक्स है, कौन सी कॉम्प्लेक्स सही है, वी हैव टू नो दैट. ओके, सो जस्ट वी हैव टू डू वन थिंग. आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द लॉजिक ऑफ दिस. ठीक है, सो वन सेकेंड type complex. Okay, so this is the complex class, we all know that. Okay, when we have this j, just this, see this thing. Okay, now if I have h or any other thing like j only, okay, so that time this class will be complex class. तो इस तरीके से हम ये कॉम्प्लेक्स क्लासेस बन जाती हैं. जैसे भी हम लाइक जे ऐड कर दिया, देयर आर सम वर्ड्स जिनसे कॉम्प्लेक्स क्लासेस बनती हैं. ठीक है ना, तो उसके बाद एक चीज और, एक 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 लॉजिक और है इसके अंदर. देखो पैरेंथेसिस, देखो पैरेंथेसिस. ठीक है ना, पैरेंथेसिस देखो, पैरेंथेसिस तो हमने देख ली. कॉमास देखो, कॉमास ये इधर है, ये इधर है, ये हमारा गलत होगा, ये तो गलत है. देखो ए और सी तो हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं. ठीक है ना, उसके बाद हमें कॉमास में डिफ्रेंशिएट करना है. इन्वर्टेड कॉमास अगर इस तरीके का आते हैं, ये भी हमारा सही नहीं है. हमारा सही कौन सा है? डी वाला. ठीक है ना, जिसके इन्वर्टेड है. ठीक है ना, ये सो डी इज द करेक्ट वन फॉर दिस. ओके, चलो नाउ सेकंड क्वेश्चन. आउटपुट ऑफ हेलो, देखो आउटपुट एस इक्वल्स टू हेलो एस प्लस एस, तो हमारे 2 हेलो प्रिंट हो जाएंगे, है ना, हेलो हेलो प्रिंट हो जाएगा. सो ये इस तरीके से है कुछ, एस इक्वल्स टू स्ट्रिंग है हमारा हेलो. ठीक है ना, नाउ अब मेरे को क्या प्रिंट करवाना है? एस प्लस एस, हेलो हेलो प्रिंट हो गया. सो हेलो हेलो हमारा आंसर हो जाएगा. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. नाउ हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज किसने बनाई थी? एज यू ऑल नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम वेरी फर्स्ट वीडियो टू लास्ट. सो यू आर एबल टू सॉल्व दिस होल PDF, बट जस्ट लाइक मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि वी विल बी इन द प्रैक्टिस एंड जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो हमारे माइंड में रहे. सो लाइक यू ऑलरेडी नो द क्वेश्चन, यू ऑलरेडी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो मैं ये नहीं बताने वाला हूँ. ठीक है, इन विच ईयर द पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड? 1989. डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. ओके, नाउ इन विच लैंग्वेज is Python written? Okay, C, you all know that. Okay, one second. Which of the following is the correct extension of the file, Python file? I will not gonna answer this question because you already know that, and this is very simple question, and also we have repeated it like 10 to 20 times. The PDF we have done already, so we have already seen this question 10 to 20 times. We already saw. Okay, so we know the answer of this question. So you have to find out the question and also the answer from the PDFs, from the videos, and you have to comment out this in the comment box. Okay, so chalo, in which year was the Python 3.0 version developed? Okay, this question is new, so it is 2008. Okay, so this is the correct. What do we use to define a block of code in Python language? Indentation, we all know that, we have already seen. Okay, so if def, हम एक फंक्शन के मदद से समझते हैं. ठीक है ना, तो मैं कहता हूं प्रिंट इंडेंटेड ब्लॉक. करेक्ट, वन सेकेंड. ओके, इंडेंटेड ब्लॉक. नाउ अगर मैं एग्जांपल को यहाँ पे कॉल करता हूँ,
एग्जाम्पल को कॉल करेंगे तो इंडेंटेड ब्लॉक मेरे को प्रिंट करके दे देगा। वाई? क्योंकि ये जो इंडेंटेशन है ये मैंने इधर प्रिंट करा दिया, ठीक है ना। सो हम किसी भी कोड ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? इंडेंटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। विच कैरेक्टर इज used in Python to make single line comment. I'm not gonna answer this question because we have already saw this question also, like this one. Okay, 10 to 20 times we have completed this question, so I'm not gonna answer it. Okay, which of the following not a keyword in Python? Keyword you already know that. Okay, so keyword तुम already जानते हो, मैंने तुम्हें एक चार्ट भी दिया है, ये वाला चार्ट मेरे पास आज भी सेव है, ठीक है ना। ये सब पाइथन के कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। ये सब देख लो, पॉज करके लिख लो, याद कर लो, कुछ भी करो, ठीक है ना। बट ये सब के सब पाइथन के कीवर्ड्स हैं, इससे अलग कोई कीवर्ड नहीं है पाइथन के अंदर, ठीक है। सो ओके, दैट्स इट फॉर द कीवर्ड्स, ठीक है ना। सो इसमें से अब तुम देख के इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसमें से देख के मैंने इतना हिंट दे दिया तुम्हें, तो इसका आंसर अब तुम्हें आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, एंड डू वन थिंग, प्लीज कमेंट आउट दिस आंसर। ओके, इस आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इसका आंसर है क्या, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज? देखो पाइथन लैंग्वेज के अंदर कौन सी डिक्लेरेशन यानी वेरिएबल जो हमने इसके सुनिश्चित किए हैं, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इसके, ठीक है ना, इनमें से कौन सा गलत है? देखने में हमें सारे सही लग रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसको लेके चलते हैं अपनी पाइथन शीट पे, ठीक है, जुपिटर नोटबुक की शीट पे चलते हैं। ओके, तो ये देखो, अब देखो अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो मेरा बी में एरर आ रहा है ना, यानी बी मेरा गलत है, ठीक है। मैं बी को ही उठा के अलग रख देता हूँ। अब मेरा 1 सेकेंड, इनकी वजह से एरर है क्या? इंडेंटेशन भी है इसके अंदर, है ना, फालतू की इंडेंटेशन है, उसकी वजह से भी एरर आता है। हाँ, ये चीज़ भी याद रखना कि फालतू की इंडेंटेशन अगर होती है तो उसकी वजह से भी हमारा एरर आ जाता है, ठीक है। XYZ ओके, ये वाला भी हमारा गलत है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर अंडरस्कोर है, जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो अंडरस्कोर को वो नहीं शो करता, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डू इट मैनुअली। सो अब ये तीनों वेरिएबल हमारे ठीक हो गए, यानी ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। दैट मीन्स कि हमारा बी वाला जो है वो इनकरेक्ट डिक्लेरेशन है, ठीक है ना। सो क्यों है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो या तो वहाँ पे स्पेस बिल्कुल ना हो इसकी तरह, और अगर हमें स्पेस चाहिए तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यानी अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं या कोमास यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम ऐसे करेंगे XYZ, ठीक है ना, और P है इसमें, ठीक है ना, और मैं उसको कोई भी वेरिएबल मतलब असाइन करने लगूँ, ठीक है ना, तो वो एरर ही देगा, इनवैलिड सिंटैक्स का, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी सही हो जाता है कि ये डिक्लेरेशन हमारी ठीक नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज? देखो ये सेम सीन है, सेम सिनेरियो है। इसमें से कौन सा वर्ड, ठीक है ना, फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल, इसमें से कौन सा वर्ड जो है वेरिएबल नहीं बन सकता, ठीक है ना, वेरिएबल नहीं बन सकता। सो वेरिएबल कौन सा नहीं बन सकता, है ना, जो पाइथन के रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं वो वेरिएबल नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हमने अभी भी किया था, इसका कहीं पे किया था हमने, हाँ ये इनमें से किया था। अब नाउ तुम्हें अपनी समझ से ये देखना है कि इसमें से कौन सा हमारा कीवर्ड नहीं बन सकता, सॉरी वेरिएबल नहीं बन सकता। सो जो पाइथन के रिजर्व कीवर्ड है उनमें से कोई भी वेरिएबल नहीं बन सकता। अब उनमें से तुम्हें देखना है इसमें कौन सा रिजर्व है, और उसको प्लीज़ कमेंट आउट कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि मैं जान सकूँ कि वीडियोस आप लोग देख रहे हो और सीख रहे हो, ठीक है। तो चलो नाउ आवर 13th क्वेश्चन, एंड प्लीज डू वन थिंग, प्लीज इफ देयर विल बी एनी बैकग्राउंड नॉइज प्लीज इग्नोर दैट एंड कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। ओके, which of the following operator is the correct option for power? Because I'm at home, that's why I'm saying I'm at home and we have home, like we have our home on road, so that's why I'm not in the office. Okay, so चलो इसको देख लेते हैं एक बार। So which of the following operator is the correct option for power? देखो पावर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्ट्रेस स्टार या तो डबल स्टार बोल दो चाहे एस्ट्रेस, इसको वैसे एस्ट्रेस साइन बोलते हैं, ठीक है ना। सो ए एस्ट्रेस एस्ट्रेस बी, ठीक है ना, इसको हम पावर के लिए यूज करते हैं। जैसे हमको कुछ भी चाहिए समथिंग लाइक कि मेरे को ए का पावर चाहिए, ठीक है, 2 का पावर चाहिए, 2 का पावर 4, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टाइम्स, वो 4 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। सो ए एस्ट्रेस बी, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीसीडेंस ऑर्डर इज करेक्ट इन पाइथन? करेक्ट पाइथन में कौन सा देखो प्रीसीडेंस क्या होता है, प्रीसीडेंस टर्म क्यों यूज करते हैं? प्रीसीडेंस दैट मीन्स ऑर्डर, जैसे हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ऐसे एक प्रीसीडेंस ऑर्डर होता है। कौन सी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है? लाइक बोर्ड मास हम सोल्व करते हैं, ठीक है ना, बोर्ड मास में पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट, यानी हिंदी में बोलूँ तो भागु जोग जो बोलते हैं, ठीक है ना। अगर तुम यूपी बोर्ड से हो तो भागु जोग से समझ जाओगे, वैसे बोर्ड मास से भी समझ जाओगे, ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले तो बोर्ड मास बोलते ही समझ जाते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन दैट थिंग, ओके। सो उसी की तरह इसमें पैरेंथेसिस क्या होते हैं हमारे, सिंपल ब्रैकेट से तो होते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन यानी एक्सपोनेंशियल पावर,
एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल कुछ भी बोल लो। सो पावर भी एक तरह का मल्टीप्लीकेशन है, देन सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। सो देखो, अगर हम पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, फिर एक्सपोनेंशिएशन दैट मीन्स पावर, फिर मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स गुना, ठीक है ना, फिर भाग यानी डिवीजन, एडिशन जोड़ना, सब्ट्रैक्शन घटाना, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द करेक्ट वे, प्रीसिडेंस ऑर्डर ये वाला हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रीसिडेंस लेवल। ओके देखो, सेम प्रीसिडेंस लेवल किसका होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन एडिशन का है हमारा सेम प्रीसिडेंस लेवल, पावर डिवीजन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। यार इसमें तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है, ठीक है ना, वो हमारा सेम प्रीसिडेंस लेवल पे होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ठीक है। तो इसमें से तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा क्वेश्चन, सम काइंड ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इट इज, ठीक है ना। सो ये इस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो होते हैं वो हमारे सेम प्रीसिडेंस लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो इसमें से तो कोई सा नहीं होगा गाइस, ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम प्रीसिडेंस लेवल, इसमें से तो कोई नहीं होगा, नहीं होगा मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। ओके, आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, इसका आउटपुट देखो, मैंने तुम्हें ये स्लाइसिंग सिखाई हुई है, दिस इज स्लाइसिंग, ओके। सो ए इक्वल्स टू हेलो, एक हमारा स्ट्रिंग है, ए इक्वल्स टू हेलो, अब उसका हम प्रिंट जीरो करेंगे। देखो जीरो पे तो हमें पता है ऑलरेडी कि जीरो एथ इंडेक्स पे हमारा एच है, तो एच हमारा प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है ना। 1 सेकेंड, व्हाट इज गिविंग द एरर, ओके दिस वाज द वैलिड कैरेक्टर। ओह ये भी हमारे गलत हैं। हाँ, पेपर में ये चीज़ याद रखना, अगर हमारे कोड्स गलत हैं या सिंगल कोट्स या डबल कोट जो भी है उनका, क्योंकि एरर चेक करने से पहले जैसे इनवैलिड कैरेक्टर की एरर आ रही थी, सो ये चेक कर लेना पहले, ठीक है ना। अगर नहीं होता है सो लास्ट में तुम फिर इसको रीस्टार्ट करके देखना, ऐसे करके, ठीक है ना। सो अभी तो मेरा तो सही चल रहा है, जैसे ही मैं इसको करूँगा तो मेरे को एच मिल जाएगा ये, ठीक है, देखो एच मिल गया, ठीक है। तो जीरो एथ इंडेक्स पे क्या था मेरा, एच था, सो एच इज द करेक्ट आंसर, इसको हटाते नहीं है, एच हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, देखो हेलो वर्ल्ड है, उसका 3 to 5 से मतलब 3 से 5 तक प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, ए इक्वल्स टू हेलो, अब इसकी इसकी ये देखो रॉन्ग है, जैसे ही मैं इसको वहाँ पे ले जाऊंगा ये एरर दे देगा, ठीक है ना। सो आइए देखते हैं इसको भी, है ना। देखो एरर आ गई, पहले ये वाली एरर है, उसके बाद देखो ये एरर है, क्योंकि पैरेंथेसिस पहले चेक होते हैं, तो दैट्स वाई पहले वाला इनवैलिड सिंटैक्स है पैरेंथेसिस की वजह से, अब इनकी वजह से। सो जैसे ही मैं इनको ठीक कर दूंगा ये अब अपने आप ठीक हो जाएगा, दोनों को ठीक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो लो देखो इसमें हुआ क्या, हमारा थर्ड इंडेक्स किस पे, 0 1 2 3 और 5 तक जाना है, लेस देन 1 जाता है, सो 0 से लेके 5 तक, सो एल ओ प्रिंट होगा हमारा, ठीक है ना। सो 0 1 2 3, 3 हमें चाहिए था, 4 4 हमें मिल गया, ओ 5, दैट मीन्स अगर हम 0 से काउंट करें तो 0 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी 5 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हैं, 0 से 4 तक हमारा एल और ओ तक आएगा, ठीक है ना, एल ओ, एल ओ, ठीक है ना, एल ओ हमारा 0 to 4 यानी 0 to 5, 3 to 5 में हमारा एल ओ मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें समझने की होती हैं, जब हम 0 से काउंट करेंगे तो 4 कैरेक्टर्स को भी हम, मतलब 5 कैरेक्टर हमारी काउंटिंग कितनी आएगी 4, बट अगर हम 0 को इंक्लूड कर लें तो वो 5 आ जाएगी। सो इंडेक्सिंग में सेम चीज़ काम करती है, दैट्स वाई हमें फील होता है कि ये लेस देन 1 गया है, बट वो जाता पूरा 5 तक ही है। तो जैसे ही हम 0 से प्रिंट करेंगे तो हमारा एल ओ मिलेगा हमें 5 तक, ठीक है ना। सो दैट्स वाई, सो एल ओ हमें मिला और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो एल ओ करेक्ट आंसर। चलो, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, ऑल, सारी की सारी, ठीक है। इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स, यस, ठीक है ना। देखो किसी और लैंग्वेज में अगर तुम प्रिंट करोगे, ठीक है ना, ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, और ठीक से ए इक्वल्स टू 10, ये दोनों की वैल्यू 10 है, ठीक है ना। अब हम प्रिंट करेंगे ए, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। एक सेकेंड 20 कर लेते हैं इसको, और अगर मैं प्रिंट करूं ए ही प्रिंट करूं छोटा वाला, ठीक है ना, तो मेरे को हर बार 10 10 मिलेगा, ठीक है। देखो हर बार मेरे को 10 मिला, बट अगर मैं कैपिटल ए प्रिंट करता हूँ मेरे को 10 20 मिलता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ केस सेंसिटिवनेस, ठीक है ना। सो पाइथन में हमारा छोटा ए जो यानी स्मॉल ए होता है वो स्मॉल ए ही होता है, ठीक है ना, और कैपिटल ए जो होता है हमारा वो कैपिटल ए ही होता है, ठीक है। सो पाइथन के अंदर हम, मतलब पाइथन जो होती है हमारी वो केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। पाइथन हमारी कैसी होती है, केस सेंसिटिव होती है, ओके। पाइथन हमारी केस सेंसिटिव है, हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है कि यस पाइथन इज केस सेंसिटिव, ठीक है।
is Python code compiled or interpreted? So Python both, like Python code is both compiled and interpreted. Okay, all keyword in Python are in lower case. देखो यहाँ पे कुछ ना exceptions है, like true, false और none के. देखो true हम कैसे लिखते हैं, अगर मैं ये वाला true लिखूंगा so इसमें हम वेरिएबल इसको घोषित कर सकते हैं, ठीक है ना. इस वाले ट्रू में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब तुम्हें चैलेंज कहाँ आएगा कि आपने तो बताया ट्रू एक हमारा कीवर्ड है रिजर्व्ड, बट वो ये वाला ट्रू नहीं, ये वाला ट्रू है. इसको करेंगे तो एरर आ जाएगा, कैन नॉट असाइन टू ट्रू, ठीक है ना, क्योंकि इट इज ऑलरेडी ए रिजर्व्ड कीवर्ड, ठीक है ना. तो ये रिजर्व्ड है, ये वाला ट्रू रिजर्व्ड है, बट ये वाला ट्रू पाइथन में होता है नहीं, केस सेंसिटिवनेस ना. सो ये भी एक एग्जांपल है केस सेंसिटिव का, ठीक है ना. सो इस वाले ट्रू में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसका जो केस है यानी ये अपर केस आ गया ना टी इसमें. सो दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन कि अपर केस आ जाता है, एक्सेप्शन है ये. और फॉल्स, फॉल्स ये वाला फॉल्स हमारा सही है, बट अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं, लोअर केस में फॉल्स लिखूं तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना. और ऐसे होता है नन, नन टाइप हमारा ये नन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ नहीं लिखना तो ये खाली दे देगा, मतलब खाली स्पेस. मैं अगर a इक्वल्स टू मैं नन लिख दूं, सो देखो टाइप नन टाइप, स्ट्रिंग फॉर्म नन, नेम स्पेस पाइथन बिल्ट इन है ये पाइथन के अंदर, ठीक है ना. अब मैं प्रिंट करवा दूं प्रिंट ए, तो क्या प्रिंट हुआ, नन प्रिंट हुआ, क्योंकि कोई डेटा है ही नहीं. तो दैट्स व्हाई. ओके, सो दिस इज हाउ वर्क इट वर्क्स इन पाइथन. सो नन हमारा, अगर मैं नन को ऐसे लिखूंगा NON, सो ये एरर दे देगा, ठीक है ना. तो वो वाला नन सही होता है. प्लीज गाइज इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही होती है, रोड ज़्यादा चलता है. सो दैट्स वाई. ओके, सो प्लीज इग्नोर इट और फोकस करो, ठीक है. व्हाट विल बी, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सिंपल है, ये तो तुम खुद कर लोगे, ये तो तुम खुद कर लोगे. 27 का आंसर कमेंट कर देना. विच कीवर्ड इज यूज फॉर पाइथन इन पाइथन फंक्शन. ओके, फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, डेफ यूज करते हैं, खत्म. चलो, पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एन एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग कंस्ट्रक्ट कॉल्ड लैम्डा. लैम्डा एक कंस्ट्रक्ट होता है पाइथन के अंदर. देखो इसका एग्जांपल एक बहुत अच्छा है मेरे पास. मेरे को एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना. स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा हम यूज करते हैं x, कॉलन दे देते हैं और इसको देते हैं कि x की जो पावर है वो 2 हो, ठीक है ना. अब मैं जब भी स्क्वायर को कॉल करूंगा और इसको एक सिंपल दूंगा 3 की, ये हमेशा क्या मेरे को देगा, ये काइंड ऑफ कंस्ट्रक्ट क्या है ये कि ये ना एक फंक्शन बन गया है ना. लैम्डा यूज करने के बाद हमने क्या बना लिया है, एक फंक्शन को बना लिया है. तो जो हमें हर बार स्क्वायर देगा, ठीक है ना, क्या देगा, स्क्वायर दे देगा. ये हमें जैसे ही मैं, मेरे को 3 का चाहिए 3 का स्क्वायर दे देगा, 11 का चाहिए 11 का स्क्वायर दे देगा, किसी का भी स्क्वायर ले लो इससे. 41 का चाहिए 41 का स्क्वायर दे देगा, किसी का भी स्क्वायर दे सकता है ये, ठीक है ना. सो लैम्डा विल बी द करेक्ट वन. सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 24th. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन. देखो वेरिएबल नेम अनलिमिटेड लेंथ, ये तुम्हें देखते ही कर देना चाहिए, बट मैंने फिर भी बता दिया क्योंकि हमारे वेरिएबल के पास कोई भी लेंथ हो सकती है. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट मेनी टाइम्स इन वीडियोज दैट identifiers or variable can have any length. Okay, there is no fixed length of these two. Okay, so now which of the following function is a built-in function in Python. So इसमें से कौन सा built-in function है Python के अंदर, print. I have already explained that, you know the answer, but मैं फिर भी बता रहा हूँ कि print हमारा built-in function होता है, ठीक है. Which of the following is the use of id function. id function का print, sorry, use मैंने पहले भी बताया हुआ है. id function हमारा क्या करता है, like id ऑफ मैं 10 ले लूँ, id ऑफ 10 क्या होगा हमारा 808, और यहीं पे 11 का देख लेते हैं 840. सो दिस इज व्हाट id फंक्शन डज. क्या करता है कि id फंक्शन हमें क्या देता है, id रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो जो भी वहां पे 10 की आइडेंटिटी थी, ये 11 की आइडेंटिटी थी, ये 11 की आइडेंटिटी क्या थी हमारी 840. पाइथन के अंदर जो हमारा 11 है वो इस कोड पे है, ठीक है ना. सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ 11. सो id फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी, ठीक है. विच ऑफ दीज इज द डेफिनेशन ऑफ पैकेजेस इन पाइथन. एस फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स. पाइथन मॉड्यूल का एक फोल्डर, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेज इन पाइथन. ओके, चलो. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन. इसका आउटपुट क्या होगा, देखो इसमें सिंपल लेंथ है एक, ये ना एक लेंथ है. अब मैं इसको एक तुम्हें अभी दिखा देता हूँ कि हम इसको अगर यहाँ करेंगे तो ये मेरे को एरर दे देगा, ठीक है ना. अगर मैं इसको एक पैरेंथेसिस में करके देखता हूँ अभी, एक सेकेंड, एक पैरेंथेसिस में किया और हम प्रिंट फंक्शन का यूज कर लेते हैं. फिर भी एरर दे रहा है. ओके, नो प्रॉब्लम. इसको एक वेरिएबल में रखा, ठीक है, और वेरिएबल में रखने के बाद हम क्या करेंगे, ए प्रिंट करा देंगे. एक सेकेंड भाई.
सो हम ए प्रिंट करवा देंगे, ए प्रिंट कराया। सो ए प्रिंट कराने के बाद देख लेते हैं, अगर ये अभी एरर दे रहा तो वी हैव टू चेंज समथिंग ओवर हियर, तो हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक सेकेंड मैं अभी करता हूँ, हमें जस्ट ये पैरेंथेसिस देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पैरेंथेसिस हमारे देखते ही ना पैरेंथेसिस खत्म हो जाएंगे, जैसे ही हम ये खत्म करेंगे अपने, मतलब खत्म इन द सेंस पैरेंथेसिस जैसे ही सही करेंगे वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, तो हम अपना आंसर हमें जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सो 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लेंथ क्या होगी 4 हो जाएगी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज, कीवर्ड क्या है, कौन सा नहीं है इसमें से। सो कीवर्ड इवैल नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है ना। What arithmetic operator cannot be used with strings? ओके, सो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्ट्रिंग्स में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं नहीं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यू हैव टू नो दी, छोटे छोटे टास्क देता हूँ मैं तुम्हें, सो दैट तुम वीडियोस देखो और तुम मतलब तुम्हारे लिए वो जरूरी हो जाए चीज़, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद ही तुम सीख पाओगे। सो प्लीज़ वीडियो को अगर तुम देख रहे हो, इसका आंसर मेरे को कॉमेंट कर देना, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, Which of the following statement is used to create an empty set in Python? देखो empty set Python में कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। तो मेरे पास एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं v इक्वल्स टू, और हम ये प्रिंट करते हैं 4, ठीक है ना। ये क्या होगा, यू ऑलरेडी नो द आंसर कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है ना। प्रिंट टाइप ऑफ v, देखो ये हमारा क्या हो गया टपल, अगर मैं इसके आगे सेट लिख दूँ तो ये हमारा टाइप ऑफ v। 1 सेकेंड गाइस, यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, एक सेकंड रुको। सेट इक्वल्स टू, क्योंकि हम सेट लिखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, वाई कॉलेबल, ये क्यों नहीं है भाई, ओ सॉरी, हमें एम्प्टी सेट बनाना है, एम्प्टी सेट हमें बनाना है। एम्प्टी सेट हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं, सेट इक्वल्स टू सेट और हमारे पैरेंथेसिस आता है, सो ये हमारा एम्प्टी सेट हो जाता है। एक सेकेंड मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ये शायद मेरे को पाइथन अपना रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखो हो गया ना, तो समटाइम्स हो जाता है ऐसा, बट नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं टाइप ऑफ सेट प्रिंट कराऊँ, यार ये ऐसा दे क्यों रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, एरर क्यों दे रहा है, जबकि एरर आनी नहीं चाहिए। ए इक्वल्स टू सेट, ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट, सेट इज नॉट डिफाइंड, सेट इज नॉट डिफाइंड। देखो एम्प्टी सेट बनता है ऐसे, ये करेक्ट एग्जांपल है एम्प्टी सेट बनाने का, ठीक है ना। बट ये एरर क्यों दे रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट कैलेबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और हमने अपना रीस्टार्ट भी किया था और जब हमारा चल गया था, दोबारा रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। 1 सेकेंड भाई, अब चल गया, देखो अब चल रहा है, ठीक है ना। और जैसे इसका डेटा टाइप चेक करूँगा, आई थिंक सो कि फिर से एरर दे दे। प्रिंट टाइप ऑफ ए, सॉरी इसको यहाँ से यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, हो गया सेट। देखो देखा, तो ये कभी कभी एरर देता है यार। ओके चलो, तो सेट हमारा देख लिया कि हम एम्प्टी सेट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर कुछ डेटा डाल के देखते हैं। तो अब एरर दे देगा क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। अब एरर दे देगा, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। बट ये हमारा एम्प्टी सेट हो चुका है इस टाइम, ठीक है ना। ओके चलो, सो हाँ डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलो, सो टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट वी यूज पाइथन। ओके 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 ओके, तो इसमें से हम कौन सी पाइथन कमांड यूज़ करेंगे एक लिस्ट में ऐड करने के लिए कोई एलिमेंट। तो देखो हमारे पास पहले से एक लिस्ट है, जैसे कि मैं क्रिएट एक कर लेता हूँ अपनी, ठीक है ना। तो ये हमारी एक एम्प्टी लिस्ट होगी, लिस्ट हमारी एम्प्टी हो गई ये वाली, ठीक है ना। देखो प्रिंट, अगर मैं टाइप को चेक करता हूँ ना, तो सिंपल लिस्ट लिखेंगे, देखो उससे भी आ रहा है ना। सो ये हमारी लिस्ट हो गई, ठीक है, ये हमारी लिस्ट है, क्लास क्या है लिस्ट है, ये लिस्ट हो गई हमारी। नाउ अगर मेरे को इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है, सो लिस्ट डॉट अपेंड करेंगे, ठीक है, मेरे को 1 ऐड करना है इसके अंदर। सो अब नाउ अगर मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ नेक्स्ट फिर से, सो मेरे को 1 मिलेगा अपनी लिस्ट में, डेटा ऐड हो गया। सो दिस इज हाउ वी ऐड, सो लिस्ट डॉट अपेंड, ये मतलब कोई होगा इसके पास एग्जाम्पल, बट इट इज नॉट शोन हियर। तो
हाँ, सो हम कैसे, सी इज द करेक्ट आंसर, हम लिस्ट डॉट अपेंड करते हैं, ठीक है ना, लिस्ट डॉट अपेंड। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन। देखो फंक्शन का यूज क्या था, फंक्शंस आर रीयूजेबल पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है ना। मैंने ग्रीट वाला फंक्शन तुम्हें बताया था कि हम जब भी हमेशा ग्रीट को कॉल करेंगे, अभी तो नहीं, पर जैसे ही मैंने फंक्शन बनाया और मैंने ग्रीट कॉल किया, ठीक है ना, सो मैं अगर मैं उसको ऐसे हटा भी दूंगा तो मैं दिखा भी देता हूँ यार। देखो ग्रीट डेफ ग्रीट, हम ग्रीट कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं हेलो करके, ठीक है। सो मेरे को चाहिए रिटर्न में हेलो, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ से ग्रीट को कॉल करता हूँ सो ये हमेशा हेलो देगा मेरे को। अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी देता हूँ, और देखो उसको मैंने हटा के रन भी किया है यहाँ पे, ठीक है ना। और जब भी मैं ग्रीट को अगर यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे कॉल करता हूँ ग्रीट, पर एक प्रॉपर वे में वो कॉल होना चाहिए इस तरीके से, तो ये मेरे को हमेशा हेलो बोलेगा, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द फंक्शन, सो दैट्स व्हाई फंक्शंस आर रीयूजेबल पीसेस ऑफ प्रोग्राम, सो इसलिए फंक्शन हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। टपल कौन सा पाइथन के अंदर, देखो डी हमारा टपल हो जाता है पाइथन के अंदर, एज यू ऑल नो दिस आंसर। सो मैंने तुम्हें दिखाया भी था टपल अभी बना के, जब हम सेट बना रहे थे, तो अब एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर टपल। प्रोसेसिंग ऑफ पिकलिंग इन पाइथन इंक्लूड्स, ओके, ये क्या करता है, कन्वर्सेशन ऑफ अ बाइट स्ट्रीम इनटू पाइथन, नो 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 नो, कन्वर्सेशन ऑफ अ पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की इनटू बाइट स्ट्रीम। हाँ, ये ए वाला हमारा सही है इसके लिए, ठीक है ना। चलो, टू टर्मिनेट अ लूप वी यूज स्टेटमेंट ब्रेक। ब्रेक हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ब्रेक कैसे यूज करते हैं, देखो आप मान के चलो कि मेरे पास एक फॉर आई इन रेंज ले ली मैंने 5, ठीक है, एक सेकेंड, फॉर आई इन रेंज 5, और मेरी कंडीशन है इफ आई इक्वल्स टू 3, तो मेरा लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। लूप ब्रेक हुआ और मैं क्या करूंगा, आई को प्रिंट करवा दूंगा। अब जो भी आई में, आई जैसे 3, एक सेकेंड 0 1 2, ठीक है ना। सो 0 1 2 तक जैसे ही वो 3 पे आएगा, यानी 3 वैल्यू ऑलरेडी हमारी प्रिंट हो चुकी है। सो जैसे ही आई इक्वल्स टू 3 हुआ, वो लूप हमारा ब्रेक हो गया, ठीक है ना। सो लूप हमारा ब्रेक हो चुका है। सो ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज करते हैं लूप को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है ना। ब्रेक हम वाइल के साथ ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। टू स्किप द रेस्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ अ लूप एंड गो टू द बिगिनिंग अगेन वी यूज द स्टेटमेंट, ओके, कंटिन्यू हम यूज करते हैं। देखो स्किप द रेस्ट, हम पूरे लूप को छोड़कर हमें वापस इधर जाना है, तो हम क्या यूज करते हैं, कंटिन्यू। इसकी जगह हम कंटिन्यू लिख के देखेंगे। 1 2 4 3 अगर मेरा है तो 3 को उसने स्किप कर दिया और वापस यहाँ पे देखा, नेक्स्ट मेरा 4 प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमें 5 तक जाना है, ठीक है। तो इसने क्या करा, जैसे ही मेरा प्रिंट आई हुआ, ये सबसे पहले यहाँ पे गया, इसने देखा रेंज है 5, तो उसके बाद इसने कंडीशन चेक करी। तो इसने कंडीशन चेक करी कि आई जो मेरा है ये, इसकी रेंज 5 है, बट अगर कहीं पे 3 है तो वो इसको स्किप करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। सो इसने 3 को प्रिंट नहीं करा, उसके बाद कंटिन्यू कर दिया, सिंपल। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। सो अ पाइथन मॉड्यूल इज अ फाइल विद, ओके, एक्सटेंशन पूछा है इसमें, एक्सटेंशन तुम्हें खुद बताना चाहिए, तो ये नहीं बताऊंगा। पहले भी ये क्वेश्चन आया था, अभी भी इस पीडीएफ में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। चलो 40, ओके, ए पैकेज इज अ फोल्डर कंटेनिंग वन और मोर पाइथन मॉड्यूल्स, वन ऑफ द मॉड्यूल इन अ पैकेज मस्ट बी कॉल्ड init.py, initializer.py, ठीक है ना। so this is the answer of this question, ओके। देखो इस कोड में क्या है, एफ इक्वल्स टू, एक ये कोड है, इसमें क्या है, ये प्रोग्राम एक फाइल ओपन करेगा टेस्ट डॉट डेटा नाम की, ठीक है ना। सो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। द अबव प्रोग्राम ओनली क्रिएट्स अ फाइल नेम टेस्ट डॉट डेट, यानी ये वाली टेस्ट डॉट डेट, एंड राइट्स अ स्ट्रिंग टू इट, इसमें एक स्ट्रिंग राइट कर देगा जो कि हमारा ये है w, ठीक है ना। दिस इज ओनली द आंसर ऑफ दिस कोड, ओके, क्योंकि फाइल ओपन की इस नाम से, ठीक है ना, और इसमें ये डेटा सेव कर दिया, राइट, दिस इज अ टेस्ट लाइव, ये हमारा स्ट्रिंग, यानी ये स्ट्रिंग हमारे इसके अंदर सेव है। फाइल डॉट क्लोज, फाइल ओपन हुई, टेक्स्ट ऐड किया यानी स्ट्रिंग ऐड किया और क्लोज कर दिया फाइल को, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टर्टल मॉड्यूल ऑफ पाइथन इज यूज टू क्रिएट ग्राफिकल पैटर्न्स, ठीक है ना। टर्टल मॉड्यूल जो यूज करते हैं ग्राफिकल पैटर्न्स को, गेम्स में यूज होता है, गेम्स में ग्राफिकल जो चीज़ें होती है हमारी गेम्स में यूज होती है। सो टर्टल हम ग्राफिकल पैटर्न्स में यूज करते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अरेंज, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, डी टाइप, ए ही हमारा सही है, ठीक है ना, ए हमारा सही है, पहले ही मिल गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन क्रिएट्स एन एरे, ऑल ऑफ द अबव, सारे हमारे एरे क्रिएट करते हैं। जीरो शेप डी टाइप गिव्स अ लिस्ट ऑफ जीरो, सेट ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो, ठीक है ना। जीरो शेप डी टाइप गिव्स, ये क्या करता है, एक इसको देख लेते हैं एक बार, एक बार देख लेते हैं क्या देगा, एरर देगा ये तो, जीरो इज नॉट डिफाइंड। देखो वैसे क्या होता है,
ये हम जीरो की एरर मिलती है हमें, ठीक है, वो सॉरी एरे मिलती है, एरे। सो इम्पोर्ट numpy एज np, ठीक है, मैंने numpy इंपोर्ट किया। नाउ आई वांट की एरे इक्वल्स टू np डॉट जीरो, और मैं दे देता हूँ 24, ठीक है ना। अब इसको रीशेप भी कर देते हैं, डॉट रीशेप किस में करते हैं, देखो 24 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, उस उतने में हम रीशेप करते हैं। तो 6/4 में भी कर सकते हैं, 2/12 में भी कर सकते हैं। ओह यार ये क्या हो गया, 24 यहाँ पे लिखेंगे, 2/12 यहाँ लिख देते हैं, 12, है ना। अब हम प्रिंट कराते हैं एरे को, ये हमारी एरे है, ठीक है। तो देखो 2 यानी 2 रोज, और इसमें 12 हमारे क्या हो गए कॉलम्स, ठीक है ना। सो 2 रो में 12 कॉलम्स, या हम इसको 4 में भी कर सकते हैं, 6 रोज और 4 हमारे कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 रोज 4 डेटा, ठीक है। 124 में करके देखें, एक लिस्ट आएगी 0 की पूरी, देखो ये आ गई ना, यहाँ तक कहाँ तक 0 है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो ये हमें एरे देता है 0 की। सो दिस इज हाउ